अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहन नबिय्यु क़ुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन इला आखिरिल आया। वन अबी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी असहा औ फित्रिन इलल मुसल्ला फमर्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलन निसा फ़क़ाल अन्नबी अलैहि सलातु वस्सलाम तसद्दक़ना या माशरन निसा फ़इन्नी उरीदुकुन्ना अक्तर अहलिन नार वक़ुलना वबिमा या रसूलल्लाह क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुक्सिरनल लअना व तकफुरनल अशीर औ कमा क़ाल अन्नबी अलैहि सलातु वस्सलाम फ़ी मौज़िइन आखर। स्टेज पर रौनक़े अफ़रोज़ उलमाए किराम, दूर दराज से आए हुए मेहमानाने एहसाब और स्टेज पर हम सब के गार्जियन और इस चंपारण की सरजमी की वो बिखेरती हुई मोती और इस सरजमीने चंपारण का वो फख्रे चंपारण जिनसे मेरी मुराद हजरत मौलाना अब्दुल नूर साहब कासमी प्रिंसिपल मदरसा दारुस्सलाम सिकटा और दूर दराज से चलकर मुशक्कतों को बर्दाश्त करते हुए आए हुए हमारे हजरत मौलाना साजिद साहब चतुर्वेदी और पर्दा में मेरी बैठी हुई माँ और बहनें और हमारे बुजुर्ग। आज हमें कोई तकरीर नहीं करना है, नाजिमे जलसा और हमारे करीबी दोस्त कारी ज़ियाउर रहमान साहब ने कहा है कि तासुरात शरीफ पेश करना है। असल हम लोग इलाकाई हैं, असल बयान तो हमारे इन मेहमान का सुनना है जो काफी दूर दराज से सर चलकर और हालत मुसाफिर में हैं। बयान इनका सुनना है, लेकिन चंद मिनट में आपके सामने बातें करूं और फिर उसके बाद 2-4 मिनट में तासुरात पेश करके और अपना जगह ले लूंगा। मैं ये सोचा था कि आज सरजमीने बैरतिया में काफी उबलता और ठाठे मारता लोगों का एक मजमा सजा और धजा होगा। वाकई में वो चीज आज मेरे नजरों के सामने समझ में आ रहा है। आपका आना और आपका इस तरह से मोहब्बत का सबूत देना ये हमारे लिए, कारी साहब के लिए और हमारे इस मेहमाने मुकर्रम की इज्जत और शान और शौकत को और ज्यादा दोबारा कर देता है। मेरे भाई, मुझे समझ में नहीं आती कि इन 20 से 15 मिनट में आप तक बात किस हद तक पहुंचाई जाए, लेकिन अलगर्ज मैं शुरू कर दूं कि आज हमारे मुआशरे में जिस हालात से हमारी माँ बेटियां, जिस तरह से हमारे ये नौजवान, जिस तरह से हमारे ये गार्जियन, ये हमारे हम उम्र बच्चे जिस तरह से इस मुआशरे से अलग हो रहे हैं, इस मुआशरे के नए जाल में फंस रहे हैं। हमारी ये बेटियां जो हवा की बेटी कहलाती है, हमारी ये बहनें जो अम्मा आयशा की बहनें कहलाती हैं, हमारी ये बेटियां जो फातिमा-तुज़-ज़हरा के दुपट्टे की लाज रखती हैं, हमारे ये नौजवान, हमारे ये बुजुर्ग जो फारूक आज़म की अदालत पर चलना सिग्नल जानते हैं, हमारे ये नौजवान जो फारूक आज़म की अदालत को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, लेकिन ये मुआशरा, ये मगरिबी तहज़ीब ने इस मुआशरे और इस शरीयत का जनाजा निकाल कर रख दिया। मैं एक हदीस पढ़ता हूँ और उसकी तशरीह करके जगह ले लेता हूँ। मेरी माँ और बहनें,
जो मैंने हदीस पढ़ी है, ये हदीस बुखारी शरीफ के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं। ऐ मेरी माँ और बहनें, जरा गौर से सुनिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, एक मर्तबा जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा के मौके से जा रहे थे। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर कुछ ऐसी औरतों के पास से हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए और कहने लगे, या माशरन निसा, ऐ औरतों की जमात, तुम सदका करो, तुम सदका करो। फ़इन्नी उरीदुकुन्न अक्सर अहलिन नार, इसलिए क्या औरतों, मैं तुम में से अक्सर औरतों को, अक्सर लड़कियों को, अक्सर औरतों को जहन्नम में जलते हुए देखा। जहन्नम में जलते हुए देखा। औरतों ने पूछा, या रसूलल्लाह, ये किस वजह से, क्यों औरतें जल रही थी, क्या मामला है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बा और बाने गौर से सुनिए, बड़ी तादाद में आप सीरत के जलसे को सुनने आई है। औरतें, नबी पाक ने फरमाया, ऐ औरतों, तुक्सिरन लाना, तुम अपने शौहरों की लानो तार करती हो, वह तकसुरनल अशीर, और उनको बुरा भला कहती हो, ऐसी बातें करती हो जिस बात को तुम्हारे लिए ज़ेबो ज़ीनत नहीं है। तुम अपने शौहरों की हर अदना सी और हर छोटी सी बात पर डराती धमकाती रहती हो, बुरा भला जुबान से कहती हो। ऐ मेरी बहनें, ऐ मेरी बेटियां, ऐ मेरी माएं, सुनिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, वन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मरअतु औरतुन इस्तशरफ़हा शैतान। जब ये औरतें अपने घर से बनकर, अपने घर से संवरकर, अपने घर से चलती हैं बिला निकाब, बगैर दुपट्टा, नंगे सर, तो इनके पीछे एक शैतान लग जाता है। इनकी हुस्न पर, इनकी जवानी पर, इनके बेपर्दगी पर, गली और कुचों और चौराहों और बाजारों पर बैठे हुए बदतमीज किस्म के लोगों को उभारता है। ऐ मेरी माँ और बहनें, आप सुनिए, आप तो वह हैं कि आप हजरत फातिमा ज़हरा के दुपट्टा की लाज रखने वाली हैं। ऐ मेरी माएं, आपके कदमों के नीचे मेरे नबी ने जन्नत फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, जन्नत है, जन्नत है। मेरे नबी ने फरमाया कि जो औरत जमीन पर अपने शौहर की इताअत करे, अपने शौहर की बात को मान ले, अल्लाह के फराइज पर अमल कर ले, और जब वो औरत दुनिया से आती है, उसका इंतकाल हो जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी औरत के लिए जन्नत में एक महल बनाकर तैयार रखता है। ऐ मेरी माएं, आप तो बिनते हव्वा है, आप तो हव्वा की बेटी है, सैयदा फातिमा की दुपट्टा की लाज रखने वाली है। सुनिए, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में मुहद्दिस कबीर, मुहद्दिस जलील शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये औरत और ये सैयदतुल फातिमा का पर्दे का आलम ये था, मेरी माँ और बहनें, कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा एक मर्तबा अपने घर में झाड़ू लगा रही हैं, घर में झाड़ू लगा रही हैं, झाड़ू लगाते लगाते अचानक हजरत फातिमा के सर से दुपट्टा नीचे गिर गया। ये सूरज जो पूरब में निकला था, जो दुनिया को रोशन कर रहा था, हजरत फातिमा के दुपट्टा गिरने की वजह से, सर नंगा हो जाने की वजह से
ये सूरज फौरन छुप गया। सहाबा ने पूछा, अरे मेरे नबी क्या बात है, बारिश का मौसम नहीं है, कहीं आसमान में बादल नहीं है, ये सूरज निकला था फिर छुप गया, फिर कैसे निकल गया, क्या मामला है? ऐ मेरी माँ और बहनें सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, ऐ सहाबा, अभी मेरी बेटी फातिमा अपने घर में झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाते लगाते फातिमा के सर से दुपट्टा गिर गया। फातिमा के पर्दे के लाज किया इस सूरज ने भी, और फौरन सूरज छुप गया। जब फातिमा ने सर पर दुपट्टा रखकर फिर झाड़ू लगाना शुरू किया, फिर ये सूरज जो छुपा था फिर ये निकल कर रोशनी करना शुरू कर। अल्लाह, ए मेरी माँ और बहनें, आप हजरत आयशा सिद्दीका की, आप फातिमा ज़हरा की, सफिया की, उम्मे हबीबा की लाश को रखने वाली, आपका नंगा बदन, आपका नंगा सर। हदीस पाक में आता है, सुनन की हदीस है, जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस औरत का बाल जमीन पर कोई गैर महरम देख लेगा, जिस औरत का बाल जमीन पर कोई गैर महरम देख लेगा, तो कल कयामत में अल्लाह पाक उस औरत के बाल में उस औरत को लटका देगा। अल्लाह, ऐ मेरी माँ और बहनें, आप इस्लाम की वो शहजादी है, इस्लाम ने आपके पैरों के नीचे जन्नत बताया है, आप जन्नत की फूल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा को देखिए, मैदान महशर का आलम होगा, सारे लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, सारे लोग परेशान होंगे, कोई किसी का पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन वहां पर आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी बेटी, कोई किसी को पुरसाने हाल नहीं होगा। वहां पे अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा का पर्दा सुनिए मेरी माँ और बहनें, हजरत फातिमा का गुजर होने वाला होगा। अल्लाह का एक फरिश्ता ऐलान करेगा, ऐ औरतों, ऐ मर्दों, ऐ नबियों, ऐ रसूलों, ऐ उम्मत के मुत्तकी, सब अपने निगाह को नीचे कर लो, सब अपने सर को नीचे कर लो। लोग परेशान हो जाएंगे, मामला क्या है? आवाज आएगी, ऐ लोगों, ऐ नबियों, ऐ रसूलों, अभी तुम्हारे सामने से, अभी इस पुल सिराज से मोहम्मद की बेटी हजरत फातिमा गुजरने वाली हैं, कहीं तुम्हारी निगाह हजरत फातिमा के ऊपर न पड़ जाए। अल्लाहु अकबर। मेरी माँ और बहनें, वो भी तो औरत थी, वो भी तो बहन थी, वो भी तो बेटी थी, वो भी तो माँ थी, और आप हैं कि बगैर दुपट्टा के अगर निकाब भी बांधती हैं तो आपका निकाब काबिले निकाब नहीं। बेशक आपके सरों पर दुपट्टा का ख्याल नहीं है, आपका फैशन, आपने जिस पहनना शुरू कर दिया, निकाब का तो जनासा निकाल दिया, आपने मर्दों का लिबास पहन लिया, जींस, आपने मर्दों का लिबास टी शर्ट पहन लिया। नबी ने फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जो इंसान, जो कौम जिसका हुलिया इख्तियार करेगी वो कल क़यामत में उसी के साथ उठाई जाएगी। बेशक। ऐ मेरी औरतें, ऐ मेरी बहनें, आप सोचिए तो जरा सही, आप किस रास्ते पर जा रही हैं? आपके कदमों में नबी ने जन्नत फरमाया और आप एक शैतान के नक्शे कदम पर जा रही हैं। मेरी माँ और बहनें, एक हदीस है सुनन की, एक सहाबिया है हजरत उम्मे खल्लाद रज़ी अल्लाहु अन्हा, उनका बेटा जंगे बदर में शहीद हो जाता है, जवान बेटा है, जंगे बदर की लड़ाई में शहीद हो गया। एक माँ की मोहब्बत, माँ की ममता अपने बेटा और बेटी के लिए कितना कदर है वो एक माँ जानती है। उम्मे खल्लाद को मालूम हुआ कि मेरा बेटा लड़ाई में मारा गया, शहीद कर दिया गया। हजरत उम्मे खल्लाद
निकाब को डाली, सर को छुपाया, बदन को छुपाया, सिर्फ आंख को खोल कर रखा, हाथ को छुपाया, पैर की अंगुली को भी छुपाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गई कि अपने शहीद बेटा की खैरियत पूछ लूं कि लाश के कितने टुकड़े हुए हैं, मेरा बेटा किस पोजीशन में है, उसकी लाश कहां रखी हुई है। ये मां निकाब पहनकर चली गई। लोगों ने पूछा, अरे उम्मे खल्लाद, बेटा शहीद हो गया, जवान बेटा मर गया, उसके लाश के कई टुकड़े कर दिए गए, नाक कान लोगों ने काट दिया, तुम पर्दे की हालत में यहाँ आ गई, तुझको पर्दा अच्छा लग रहा था। उम्मे खल्लाद फरमाती हैं, अरे मेरी माँ और बहनें सुनिए, अरे लोगो, मैंने बेटा खोया है जरूर, मैंने बेटा को शहीद किया है जरूर, मेरा बेटा मरा है जरूर, लेकिन आए लोगों, मैंने पर्दा को नहीं खोया है, मैंने नबी की सुन्नत को नहीं खोया है, मैंने फातिमा के दुपट्टा को नहीं खोया है, हमने अम्मा आयशा के दुपट्टा की लाज को रखा है। और उम्मे खल्लाद फरमाती हैं, ऐ लोगों, ऐसा 100 बेटे अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो जाए, मेरा शौहर कुर्बान हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं बगैर पर्दे के किसी के सामने चेहरा दिखाने को तैयार नहीं हूं। मेरी माँ और बहनें, जिस इस्लाम ने हमें तहजीब सिखाया, जिस इस्लाम ने हमें तालीम सिखाया, जिस इस्लाम ने हमें सोसाइटी दिया, आज हम उस इस्लाम के मानने वाले हैं, लेकिन आज हमारा मुआशरा बड़ा बिगड़ा हुआ मुआशरा हो चुका है। हम मगरिबी तहजीब के दलदल में फंस चुके हैं। बेशक एक बात मैं कहकर खत्म करूं कि आज हमारे मुआशरे में जो बुराई नजर आ रही है, इसका सिर्फ एक वाहिद वजह है कि आज हम और आप अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपने लड़कों को इस्लामी तालीमात से दूर, नबी की सुन्नत से दूर, कुरान करीम के अहकामात से दूर, जिसकी वजह से ये छोटा बच्चा जब शौहर बनता है तो अपनी बीवी की मोहब्बत इसके दिल में नहीं बैठती। जब ये छोटी बच्ची जब माँ बनती है, शादी हो जाती है, तो शौहर की इज्जत नहीं करती, सास की इज्जत नहीं करती, ससुर की इज्जत नहीं करती, जिससे नौबत ये होता है कि लड़ाई झगड़ा और बास दफा तो तलाक का नौबत आ जाता है। आज आपके बैरगिया में जो कारी साहब ने अदारा खोला, मेरे भाई, इस अदारे का सबूत मदीना में बैठने वाले वो असहाबे सुफ़ा से पता चलता है। वो सुफ़ा के चबूतरे पर बैठने वाले सहाबा अपने नबी के सामने 5-5 रोज भूखा रह जाना पसंद किए, लेकिन कुरान और हदीस को छोड़ना पसंद नहीं। बेशक नबी के सामने बैठना, भूखा रहना पसंद किया, लेकिन नबी के किसी हदीस को बगैर सुने उठे नहीं। आज इस कारी साहब ने एक बड़ा इदारा खोलकर इस बैरगिया और अहले बैरगिया के दिलों में नूर पैदा कर दिया। मैं बताऊं, वक्त नहीं है। एक हाफिज की फजीलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि एक हाफिज कुरान का जब इंतकाल होता है, लोग जनाजा लेकर कंधे पर जब कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रिस्तान में जब हाफिज कुरान को दफन कर दिया जाता है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया है, लोगों सुनिए कि उस हाफिज की बरकत की वजह से अल्लाह पाक उस हाफिज के बगल में 7 ऐसे मुर्दों को अल्लाह निजात दे देता है, छुटकारा दे देता है, जिन मुर्दों को अजाब होता रहता है। अल्लाह अकबर। कौन ऐसी किताब है दुनिया की कि मरने के बाद भी उसके बरकत से दूसरों को निजात? वो कुरान, जिस कुरान की तालीम इस बैरगिया में आम, जिस कुरान की तालीम, जिस नबी की तालीम इस बैरगिया की सरजमीन पर शुरू। और आप इन कारी साहब की, इन उलमा की इज्जत करें, इन मदरसों का भरपूर ताउन करें, ताकि ये मदरसे बागो बहार बनकर खिले, ये मदरसों से अच्छे अच्छे हाफिज, अच्छी अच्छी बच्चियां हाफिजा बनकर निकले, अच्छे अच्छे बच्चे हाफिज बनकर निकले।
नबी ने फरमाया कल क़यामत के दिन हाफिज़े कुरान को अल्लाह बुलाएगा और कहेगा आए हाफिज़े कुरान इधर आ जा। हाफिज़े कुरान आएगा, अल्लाह फरमाएगा तुम्हारे लिए एक पैकेज लाया हूं। हाफिज़े कुरान कहेगा या अल्लाह वो कौन सा पैकेज है? अल्लाह फरमाएगा ऐसा पैकेज कि जाओ 10 ऐसे लोगों को जहन्नम में से लेकर आ जाओ, 10 ऐसे लोगों को लेकर आ जाओ जिनको जहन्नम में जाने का मैं फैसला कर चुका हूँ। वो हाफिज़े कुरान जाएगा, अपने खानदान अपने रिश्तेदार में से 10 ऐसे लोगों को लेकर आएगा और अल्लाह फरमाएगा अरे हाफिज़ तूने ज़मीन पर मेरे कुरान की इज्जत की, तूने ज़मीन पर मेरे कुरान को याद किया, तूने ज़मीन पर मेरा कलाम याद किया। अय हाफिज आज तेरी लाज रखता हूँ, इन 10 को मैं जन्नत में ऑर्डर करता हूँ, बतौर खुदा होने का, बतौर मालिक होने का ले जाओ, आज इन 10 को जन्नत में पहुंचा दो। मेरे भाई आपके गांव में आपके इलाके में ऐसा इदारा कायम जहां पे हाफिजों की ये फजीलत, आप इस मदरसे की तालीम, ये तालबा जो पढ़ रही थी, जो तकरीर कर रही थी, मैं खुदा की कसम कहूं झूठ नहीं होगा, अगर आप लखौरा बैरगिया वाले अपने अपने गांव की मस्जिदों में खवातीन का प्रोग्राम कर लें और कारी साहब से आकर कहें कि कारी साहब किसी अच्छी बच्ची को दे दीजिए जो खवातीन को पर्दे में समझाए, मैं कहता हूँ लखौरा और बैरगिया का नामो निशान बदल जाएगा और ये लखौरा बैरगिया एक दीनी तालीम के साथ मुनव्वर हो जाएगा। बेशक बड़ी खूबसूरत अंदाज में, बड़े अच्छे लहजे में और बड़े अच्छे नज़्म नुस्ख के साथ कारी साहब ने उन पर मेहनत किया है। कुर्बान जाइए कारी साहब की मेहनत की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस जगह पर कुरान की तालीम हो, जिस जगह पर मेरे हदीस की तालीम हो, अगर अजाब आने वाला होता है तो अल्लाह अजाब को टाल देता है, इस वजह से कि उस जगह पर रब का कलाम पढ़ा जाता है। अय बैरगिया वाले, अय बैरगिया वाले, खुदा न करे वैसा अजाब आ जाए, लेकिन याद रखिए जितना हमको अपनी जान पर विश्वास नहीं उतना नबी की फरमान पर विश्वास है। जब नबी ने फरमा दिया और कारी साहब उस हदीस पर अमल करके आपके बैरगिया में इदारा चालू कर दिए, यकीन जानिए आप एक बहुत और बड़ा ही अच्छे तरीके से आपके अखलाक, आपका अंदाज, आपका किरदार और आपकी सारे कौल फेल कारी साहब के साथ मिलकर होना चाहिए। इन्होंने दीन का एक सूरज यहां से जला दिया। वो कुरान जिसकी एक एक आयतों पर साथ ने किया है, वो कुरान जिसका सुनना भी सवाब, जिसका पढ़ना भी सवाब, जिस कुरान की तालीम आपके बैरगिया में आ। लेकिन मेरी माँ और बहनें, आपके अंदर दीन और आपके अंदर दीनदारी उस वक्त आएगी जब आप अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को इन दीनी इदारों में पहुंचाएंगे। तब ये बहनें, तब ये बेटियां उसमें से पढ़कर निकलेंगी तो अल्लाह और अल्लाह के नबी की दीन को समझेंगी, अपने शौहर की इताअत करेगी, अपने ससुर को समझेगी, अपनी माँ को समझेगी, अपने भाई को समझेगी। जब तक दीन नहीं, जब तक बच्चियों में तालीमाते नबवी नहीं, उस वक्त तक हमारा दीन खैर खाई नहीं, उस वक्त तक हमारा घर में बरकत नहीं, उस वक्त हमारे परिवार में मोहब्बत नहीं। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे नौजवान, आप सोचिए कि कारी साहब ने कितना बेहतरीन फूल लगाया है, लगाने को तो लगा दिया है, इसकी सिंचाई, इसकी सारा नज़्म नुस्ख आपके जिम्मा है। आप चाहेंगे तो ये इदारा बड़ा फूलेगा, बड़ा फलेगा और यहाँ से जहाँ जहाँ की बचिया जाएगी पढ़कर आपके गांव का नाम होगा, आपके इलाके का नाम होगा। इसलिए कि कारी साहब ने बड़ा ही मेहनत के साथ इन बच्चियों को तैयार किया है। किसी ने क्या ही खूब कहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि सारे चीजों को परखा जाए, बल्कि एक चीज को देखकर पता लग जाता है कि और लोग कैसे होंगे।
एक दो बच्चियों ने एग्जाम्पल के तौर पर जो मिसाल दिया है, वो पता चल गया कि इस मदरसे की जिम्मेदार और इन मदरसे के असाज़ा मुअल्लिमात के अंदर अल्लाह ने वो ईमानदारी और वो सलाहियत दिया है कि अपने से उठने वाले और अपने गोद से निकलने वाले फूल की मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इन्हीं बातों पर अमल करने वाला बनाए, क्योंकि वक्त कम है।